हम आज बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये उन लोगों के लिए साबित होने जा रही है जो लोग चाहते हैं कि हम मिडिल ईस्ट या सऊदी अरब में जॉब हासिल करना चाहते हैं और हम यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जी तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें ये ज़रूरत ही क्यों पेश आती है कि हमें अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, अपने प्यारों को छोड़ना पड़ता है और बाहर कहीं जाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर यह खबर सुनी होगी कि एक बड़ी तादाद पढ़े लिखे नौजवानों की मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इशूज, डॉलर्स के रेट, महंगाई और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के हालात को इस दर्ज पर ले आते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने लाखों रुपए अपनी डिग्रियों पर इन्वेस्ट किया होता है, वो सब दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। आज मैं ये सब आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जॉब कैसे तलाश की जाती है, सीवी के हवाले से कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगा और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बेनिफिट्स कौन से मिल सकते हैं और पाकिस्तानीज के लिए यहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले तो आप पाकिस्तान से डायरेक्ट अप्लाई करें, कंपनी की वेबसाइट पर जॉब ढूंढें, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इंटरनेशनल लोगों को डायरेक्टली यहाँ से हायर कर रही हैं। तो आपने इसका क्राइटेरिया देखकर डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई करना है। तो इस तरह कंपनी आपको वीज़ा इशू करेगी और आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन इस तरह की जॉब्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बड़ी मेहनत से सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है ऐसी जॉब्स को। लेकिन लोग पाकिस्तान, इंडिया से इस तरह जॉब्स ढूंढ कर आते हैं जिनकी डायरेक्ट हायरिंग होती है। इसमें यह है कि आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, जो पैसे आपने वीज़ा पर खर्च करने होते हैं वो बचत में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। दूसरा तरीका, आप अपने किसी जानने वाले से रब्ता करें और एक वीज़ा जिसकी कीमत आज के रेट के हिसाब से कोई 10 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो वीज़ा जैसे ही पाकिस्तान पहुंच जाता है तो तकरीबन 2 से ढाई माह लगते हैं, जिसमें आपका मेडिकल, आपके फिंगरप्रिंट, वीज़ा स्टैंप यानी एम्बेसी से वीज़ा लग जाता है। तो फिर आपने टिकट लेकर सऊदी अरब पहुंचना होता है। सऊदी अरब पहुंचने पर आपको इकामा बनाने की ज़रूरत होती है, जो मैंने इस 10 लाख में इंक्लूड करके बताई थी। और यहाँ पर आपने पे करनी है। आप पे करेंगे तो आपका इकामा यानी सऊदी रेजिडेंट आईडी कार्ड बन जाएगा। अब आपका काम शुरू हो गया। अब आपने अपने लिए जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले आपने अपनी सीवी को दोबारा देखना है, रिन्यू करना है। इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ के हिसाब से ऐड करने हैं, क्योंकि अब यहाँ सऊदी की मार्केट बहुत हाई कम्पेटिटिव है। वो पुराना दौर खत्म हुआ कि लोगों को यहाँ इंग्लिश नहीं आती थी, लोग यहाँ पर लोकल पढ़े हुए थे। लेकिन अब जितने भी लोग देखेंगे सब यूरोप, अमेरिका, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़कर यहाँ बैठे हुए हैं। और अब सऊदी अरब की अपनी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड कम्पेटिटिव यूनिवर्सिटीज हैं, इनके ग्रेजुएट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपने अपनी सीवी में लोकेशन, फ़ोन नंबर ऐड करने के अलावा 5 चीज़ों को मज़ीद कंसीडर करना है और इसका खास ख्याल रखना है। सबसे पहला, जो आपकी सीवी का टेम्पलेट। सीवी का जो टेम्पलेट होता है वो मानी खेज होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बगैर किसी टेम्पलेट के बिल्कुल सादा वर्ड फॉर्म में एक सीवी लिख देते हैं जैसे मजमून लिखा होता है। इस तरह बिल्कुल कोई देखेगा भी नहीं आपकी सीवी को। पूरी डिटेल में बुलेट पॉइंट्स में सीवी होनी चाहिए। टेम्पलेट मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन 5 या 10 डॉलर का या किसी दोस्त यार की सीवी पकड़ के इसमें एडिटिंग करके अच्छा टेम्पलेट आप ढूंढें। सेकंड नंबर, सीवी के ऊपर आपकी पिक्चर प्रोफेशनल पिक्चर विद नाइस बैकग्राउंड लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम आजकल सेल्फी लेते हैं तो इस तरह की कोई भी पिक्चर हम उठाकर लगा देंगे, क्योंकि सीवी आपका फर्स्ट इंप्रेशन है देखने वाले पर। एक अच्छा सूट होना चाहिए या पैंट कोट टाई, प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। और तीसरी है रेलिवेंट कीवर्ड्स, यानी आपके सामने जो भी जॉब होगी आपने इस हिसाब से अपनी सीवी को अपडेट करते रहना है, चेंजिंग करते रहना टाइम के साथ साथ। जब आपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है तो आपने ये वाले पॉइंट्स अपनी सीवी के साथ अलाइन करने हैं। तो जैसे ही आप अलाइन कर लेंगे तो वो सीवी इस रेलिवेंट जॉब के लिए सेंड कर देंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लोग क्या करते हैं, एक ही सीवी हर जॉब के लिए फेंकते रहते हैं, जिसका बड़े लंबे अरसे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर आप अप्लाई करने के बाद जल्दी रिस्पॉन्स चाहते हैं तो अपनी सीवी चेंज करें। आपने इसमें बुलेट पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स ऐड करने हैं। डिटेल सीवी बिल्कुल भी नहीं लिखनी मजमून की तरह, बिल्कुल भी नहीं। बुलेट पॉइंट्स जो हाईलाइट्स हो रहे हों। और एक लास्ट, आप अपनी सीवी के साथ कवर लेटर लगा सकते हैं, कवर लेटर का इजाफा कर सकते हैं। एक कवर लेटर भी साथ रखें। जब सीवी सेंड कर रहे हों किसी भी जॉब के लिए तो साथ कवर लेटर भी अटैच कर दें। कवर लेटर आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएंगे और आप सिंपली इसमें चेंजेस करके इसको सीवी के साथ सेंड कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं ऑनलाइन जॉब। ऑनलाइन जॉब्स के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए भी मैं टॉप 5 मेजर प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करूंगा। द फर्स्ट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी जॉब फाइंडिंग और फ्यूचर में आपकी जो भी प्लानिंग है। लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, इसके ऊपर अच्छी
अभी से जो है अच्छी एक्टिविटीज की पिक्चर लगाना शुरू कर दें। इन्फॉर्मेशन जिस फील्ड से रिलेटेड आपने स्टडी की हुई है, सीवी में लिखा हुआ है, इस फील्ड से रिलेटेड इसमें पोस्टर डालना शुरू कर दें। आर्टिकल्स पढ़ें और लिंक्डइन पर काम करना स्टार्ट करें। लिंक्डइन के ऊपर तस्वीर लगाएं अपनी, आप कहीं चाय पीने जा रहे हैं या कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, जब भी वेल ड्रेस हैं तो अपनी तस्वीर बनाकर अच्छे कैप्शन के साथ लिंक्डइन पर लगाना शुरू कर दें। अपनी लिंक्डइन आईडी को स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ जॉब के कनेक्शंस हैं इनको देखें। जो एचआर मैनेजर्स हैं इनको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड करें ताकि वो लोग हमेशा जॉब शेयर कर रहे होते हैं, ताकि आप भी ऐसी जॉब देख सकें। लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिक्रूटर डायरेक्ट आपके प्रोफाइल सर्च करते हैं, वो जॉब पोस्ट करने के लिए या डायरेक्टली मैसेज में वो आजकल ऑफर सेंड करते हैं। तो इसके लिए वो सर्च इंजन के अंदर इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि हमें इस तरह का बंदा चाहिए, तो वह इससे रेलिवेंट नीचे लाइन लगा देगा फाइल्स की। जिन्होंने ये प्रीमियम लिंक्डइन लिया होता है कंपनीज ने, वो ये टूल्स इस्तेमाल करके डायरेक्ट लोगों को मैसेज भेजती हैं। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मजबूत हुआ और आपकी एक्टिविटीज और इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हुई तो आप इस सर्च की लिस्ट में आएंगे, तो वो आपका प्रोफाइल जरूर देखेगा। तो इस लिहाज से आपने लिंक्डइन पे खास तवज्जो देनी है। आप सऊदी अरब आ जाएं तो इसकी लोकेशन चेंज करनी है, जिस भी सिटी में हो सऊदी अरब में वहाँ की लोकेशन लिखनी है और हैशटैग लुकिंग फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना है। इसमें आपको डेली जॉब्स आती रहेंगी और ज्यादातर सऊदीज को एचआर मैनेजर्स को, एचआर हेड्स को, एचआर ऑफिसर्स को ऐड करना है ताकि वो जॉब्स को सेंड करते हैं, आप इन पर अप्लाई कर सकें। इसमें लिंक्डइन हो गया, दूसरा है बैच.com। ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क है जॉब सर्च करने का मिडिल ईस्ट के अंदर। इस पे आपने प्रोफाइल बनाना है, वही प्रोफाइल जो लिंक्डइन पर बनाया हुआ है वहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देना है। और तीसरे नंबर पर है Experty8। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर जितनी भी जॉब्स होती हैं अगर आप इन पर अप्लाई करेंगे तो इनका रिस्पांस रेट बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने आज अप्लाई किया और अगले ही दिन कॉल आ जाए, क्योंकि वहाँ पर इनको बंदे चाहिए होते हैं जल्दी इमरजेंसी के तौर पर। तो आपने Experty8 पर भी खास ध्यान देना है। ये बहुत ही फास्ट वे है जॉब ढूंढने के लिए। इसके बाद गुल्फ टैलेंट है, इसके बारे आपने सुना होगा। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जॉब्स के लिए। इन सब पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं सिवाय Experty8 की, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट ऐड रहते हैं, साथ व्हाट्सएप नंबर या ईमेल दिया होता है। आपने जैसे ही अप्लाई किया आपको कॉल इंशाल्लाह आ जाएगी। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के अलावा जो मोस्ट इफेक्टिव वे वो आपके पर्सनल कनेक्शंस और आपके विजिट्स, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं जॉब ढूंढने के दौरान। ऑनलाइन अप्लाई करने के अलावा आप मुख्तलिफ जगहों पर अपनी सीवी ड्रॉप करें, मुख्तलिफ जगहों पर 5-6 सीवी की कॉपी अपने पास रखें और जब ख़त्म होने लगे तो वहीं से किसी ऑफिस बॉय को बोलें कि यार प्लीज़ मुझे इसकी 2-3 कापियाँ निकाल दो। तो ये वो तरीके हैं जो आपको जॉब ढूंढने में बड़ी हद तक हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे आपने लिंक्डइन पर देखा एक जॉब्स की पोस्ट है, इस बंदे का नाम पढ़ें, कंपनी का नाम देखें, गूगल मैप से इस कंपनी की लोकेशन निकालें और वहां पर पहुंच जाएं। वहां आपको रोकेंगे कि अंदर आपने किससे मिलना है, आप बोलने कि हमें फलां आदमी से मिलना है। जब इस आदमी तक बात पहुंचेगी तो वो पूछेगा कि बंदा किस सिलसिले में आया। देखें अब यहाँ पर दो चीजें हैं, जरूरत है और बंदा पहुंच गया। अभी इसको ऑनलाइन सीवी मिल रही होंगी और आप वहाँ पर डायरेक्ट पहुंच गए। आप वहाँ पर इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर कोई इंटरव्यू थोड़ा बहुत, अब आगे आपकी गेम है, आप इस बंदे को किस तरह मुतासर करेंगे। और वो आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए एचआर वाला बंदा रेलिवेंट डिपार्टमेंट के मेजर तक ले जाए। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, बेनिफिट्स क्या है यहाँ पर, और इसके बाद हम बात करेंगे एनवायरनमेंट यानी यहाँ का कल्चर कैसा है। बेनिफिट्स में अगर मैं सैलरीज की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरीज हैं। जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपको बहुत ही कम सैलरी मिलेगी क्योंकि आपका मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन ये इतनी भी कम नहीं होती। पाकिस्तान में 25 से 30 हज़ार तक दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ है, यानी 4,000 से 6,000 तक। आप किसी भी फील्ड में आते हैं तो मैं अपना बता रहा हूँ, सैलरी इससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये जो तकरीबन आज के रेट के हिसाब से भी लगाएं, अगर 6,000 है तो रियाल आज का रेट 74 है, तो ये कोई तकरीबन 4.5 लाख बनती है। तो ये एक स्टार्टिंग सैलरी है जो इधर सऊदी अरब के अंदर आपको मिले। लेकिन जैसे ही आप 2 से 3 साल एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको इससे अच्छी सैलरीज मार्केट में ऑफर होना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा आप जॉब करेंगे आपको सैलरी तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ और क्या क्या बेनिफिट। यहाँ पर सऊदी लेबर लॉ है जिसके मुताबिक आपने साल के बाद 1 महीना छुट्टी मिलेगी। कंपनी का लॉ, कुछ कंपनीज ज़्यादा भी देती हैं, लेकिन जो लॉ है सऊदी लेबर लॉ, इसके मुताबिक आपको 25 डेज की छुट्टी मिलेगी। रिटर्न टिकट होगा आने जाने का। इसके साथ अगर आप शादी तो आपके बीवी बच्चों के टिकट मिलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को यहाँ पर लाते हैं तो गवर्नमेंट की फीस है 300 रियाल, जिसको कहते हैं लेवी फीस। अगर आपकी वाइफ है तो वो
परसेंट के हिसाब से फीस होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक बीवी और 2 बच्चे हैं तो आपको 300 300 300 यानी 300 पर हेड पे करना होता है। तो कुछ कंपनीज वो भी पे कर देती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये फीस कंपनी ही अदा करे, क्योंकि यहाँ का लेबर लॉ ये नहीं कहता। कुछ कंपनीज पे करती हैं, अगर ना करे तो ये फीस आपको अदा करनी होती है। अगर आप फैमिली साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस, इनका रिटर्न टिकट, ये सब फैसिलिटीज वो कंपनी आपको देगी। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो ये भी सऊदी लेबर लॉ है कि आपने अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस देनी है। अल्लाह ना करे आप बीमार होते हैं या कोई मसला होता है, आपकी वाइफ कोई डिलीवरी का इश्यू है, कुछ इस तरह के जो भी मसाइल हैं, वो कंपनी फुली आपकी मेडिकल इंश्योर करवा देती है। तो इसमें आपको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होता है। अकोमोडेशन की बात करें तो आजकल थोड़ी महंगाई हो गई है, अकोमोडेशन थोड़ी सी महंगी हो गई है, बट अफोर्डेबल है। दूसरी बात, आप पहले दिन से ही तो अपनी फैमिली के साथ नहीं ले आएंगे। अगर आप सिंगल हैं और आपको 6000 सैलरी मिल रही है तो आप एक ऐसी मॉडरेट सी जगह ढूंढकर वहाँ इजीली लोगों के साथ शेयरिंग पर रह सकते हैं, जिसमें आपको अकेले एक कमरा मिल सकता है। दूसरी कंट्रीज वाला हिसाब नहीं कि एक टाइम एक कमरे में 10-10 बंदे। इसके अलावा एनुअल बोनस होते हैं, अप्रेजल होते हैं, कंपनी एनुअल परफॉर्मेंस बेस पर बोनस प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें जो आप सऊदी अरब आकर हासिल कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, तो आपको भी अगर वहाँ पर जॉब ढूंढने में मुश्किल आ रही है, आप सऊदी अरब सेटल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सऊदी अरब सेटल हो जाएं, तो मैंने इस वीडियो में जो मेन पॉइंट्स बताए हैं वो आप इनको नोट करें। सऊदी अरब आप आ सकते हैं, आप एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बातें बताई, इनको अकाउंट करके आना है। फॉर एग्जाम्पल सऊदाइजेशन, मैं एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक कंपनी में 3 फॉरेनर्स रखने हैं, तो इन 3 के अगेंस्ट आपने 1 या 2 सऊदी रखना होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने कंसीडर करके आना है। जॉब मिल जाती है, आपको थोड़ा सर्वाइव करना पड़ता है, महीना 2 महीना ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, पर्सनल विजिट करने पड़ते हैं, पर्सनल कनेक्शंस को यूज़ करना पड़ता है, तो मार्केट में इंशाल्लाह आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो हमारी आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।